श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते यद् विद्या दर्पणायते संयम सौरभ साधिना जिनको करे प्रणाम त्याग तपस्या तीर्थ का विद्यासागर नाम विद्यासागर नाम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चंद्रगिरी तीर्थ के 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, विश्वशंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की, प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, गुरु वैष्णव भक्ति निर्झर के संदर्भ में परम पूज्य आचार्य भगवंत ने अपनी अलौकिक आत्म साधना का जब मंथन किया और उस मंथन से स्वपर कल्याण का नवनीत निकाल कर इस युग को हमेशा हमेशा के लिए सुपथ जिनपथ सत्यपथ लोगों को हमेशा समझ में आता रहे, उसके लिए सत्य साहित्य को रचा, जिसमें से कुछ दोहा। बिना भीति विचरूं सदा, वन में ज्यों मृगराज, ध्यान धरूं परमात्म का, निश्चल हो गिरिराज। रवि सम पर उपकारोमय, करूं समझ कर्तव्य, रखूं न मन में मान मद, सुंदर हो भवितव्य। सदा संग बिन पवन सम, विचरूं मैं निसंग, मंत्र जपूं निज तंत्र का, नष्ट शीघ्र हो अंग, नष्ट शीघ्र हो अंग। ये अक्षय जी की साधना से उपलब्ध है। अक्षय जी अपनी आत्म साधना को और मजबूत, प्रौढ़ और परिपक्व करते करते उपयोग को उपयोग में रखने के लिए, ये उपयोग अनादिकालीन कर्म के संस्कार वश भटकता है,
लेकिन आचार्य जी ने गुरु जी ज्ञान सागर जी की वह आज्ञा, सूत्र, संकेत, गद्य को पद्य करना और पद्य को गद्य करना, संघ को गुरुकुल बनाना या संघ को गुरुकुल बनाना, ये जो कुछ संकेत जो कि आचार्य जी का कहना था जब यहाँ 2012 में चातुर्मास किया और हम लोगों का नागपुर चातुर्मास हुआ, फिर चातुर्मास के जस्ट बाद अष्टानिकाओं में हम लोगों का चंद्रगिरी प्रवेश हुआ। आचार्य जी ने यही कहा कि हमारे तो आज तक इतने वर्ष हो गए, गुरुजी के वो शब्द आज भी कान में गूंज रहे हैं। क्या? अभी भी वही गूंज रहा है, वही सत्य, वही सूत्र और वही साधना गूंज रही है तुम लोगों के कान में। क्या? अगर जिसके दुकान है, भले ही फिर 2 कान हो, उनके 2 कान में दुकान में ग्राहक और ग्राहक को पटाने वाली बात ही गूंजती है। ये संसारी जीव के ध्यान की बात है। आचार्य सिंह का ध्यान तो सभी कर रहे, 8 रौद्र ध्यान गृहस्थ कर रहा है, और साधु अगर सही साधु है तो धर्म ध्यान, उसके भी 6ठम गुणस्थान में साधु के भी 3 आर्त ध्यान बताए हैं, इष्ट वियोगस, अनिष्ट संयोगस, पीड़ा चिंतन। परंतु आचार्य का कहना है साधक भावलिंगी मुनि इनको भी, इन आर्त ध्यानों को भी गौण करता है, और मुख्यता किसकी रखता है? धर्म ध्यान की। उस धर्म ध्यान में गुरु अगर बीच में याद आते भी हैं तो उनकी याद संक्लेश का कारण नहीं बनती, बल्कि संक्लेश ना करके उन्होंने जो कहा है उसका अवलोकन करते कि वो सही सही हो रहा है कि नहीं। और आचार्य जी तो ऐसे अद्भुत अलौकिक साधक थे, इतना विशाल संग होने के बाद भी उनके पास स्यादवाद था। क्या था? स्यादवाद, अर्थात संकेत दिया, शिक्षा दी, सूत्र दिए, उसके बाद अगर कोई पूछे आपका संग आपको याद आती है? आत्मा के अलावा इस संसार में अब और किसको याद रहना शेष है? हाँ, कर्तव्य अवश्य करते। क्या? कर्तव्य अवश्य करते। किसी संग से अगर कोई भी अस्वस्थता की या संकेत की कोई भी सूचना पहुंचती है या लेके जाता तो आचार्य जी अवश्य ही उसका समाधान करते। परंतु एक बार आरिकाओं ने आचार्य जी से कहा, आचार्य जी आप अपने उपयोग को किस प्रकार परिवर्तित कर लेते हैं? कभी किसी को थोड़ा सा सही पथ पर चलें, सही सही व्रत का पालन करें तो रुष्ट होकर के भी बोलना पड़ता है, समाज को भी बोलना पड़ता है। समय पर नहीं करते आप लोग, समय पर नहीं आते आप लोग,
और उसके जस्ट बाद ऐसा दिखता नहीं कि आचेसी को कोई विकल्प है। कैसे आप परिवर्तित करते हो? हमें तो कोई कुछ कह दे तो जब तक समाधान ना हो तब तक तो वो बात बोझ बनती ही है, लेकिन समाधान होने के बाद भी देखो इतनी भी समझ नहीं थी, इतना भी विवेक नहीं था, कहाँ क्या बोलना चाहिए किसको। अरे सोच तो लेना चाहिए ये बात। जैसे आचार्य कहते घंटा बजने के बाद, घंटा बजना तो बंद हो गया लेकिन उसकी ध्वनि प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। लेकिन आचार्य का कहना रहा मैं कैसा उपयोग परिवर्तित करता हूँ, एक और नीलांजना की तरह। क्या? एक और नीलांजना। आदिनाथ भगवान को वैराग्य नहीं हो रहा था राज्यावस्था में, तो सौधर्मेंद्र ने सोचा कैसे वैराग्य आए, तो उसने अवधि ज्ञान के बल पर जिसकी आयु बहुत कम थोड़ी सी बची, उस नीलांजना का नृत्य रखा राज दरबार में। उसकी आयु पूर्ण हुई। सौधर्मेंद्र को चिंता हुई कहीं ऐसा ना हो कि आदिनाथ राजा ऋषभदेव समझ जाए, तो उसने एक और नीलांजना की व्यवस्था तुरंत कर दी। आचार्य का कहना है साधक, अगर साधक का लक्ष्य और संकल्प मजबूत है, पवित्र भावनाओं से है, तो संकल्प उपयोग को परिणमन कर सकता है। कर्तव्य बस बाहर आना होता है, फिर उसके बाद वो पुनः अपनी साधना में चले जाते। हमने खुद आचार्य जी को सुना, जब कभी रविवार ये प्रवचन होते या विशेष प्रवचन होते, विशेष लोग आते, तो उनका जो समय जिनालयों के निर्माण में अथवा कहीं के किसी निर्माण कार्य में बोलियों के कारण आचार्य जी को घंटों बैठना पड़ता था प्रवचन सभा में। तो एक बार आचार्य जी से कहा, आचार्य जी आपको इतनी देर तक बैठना पड़ता है, तो आचार्य जी कहते मुझे क्या है इससे, मैं वहाँ बैठूं कि यहाँ बैठूं, मैं यहाँ बैठा बैठा अपना कार्य तो, अपना धर्म ध्यान तो करता ही रहता हो। धर्म ध्यान के तौर पर कोई ज़रूरी थोड़ी है कि पाठ ही किए जाएं, ग्रंथ का स्वाध्याय ही किया जाए। हर्ष विषाद से रहित, राग देश से रहित, अपने उपयोग की परिणति को पवित्र रखना, यही वास्तविक धर्म ध्यान है। सो स्वामी समंतभद्र जी ने जो भरसक प्रयत्न किया है, रत्न करंडक श्रावकाचार लिख करके, ये जो इस जगत के मनुष्यों को मनुष्य बनाए रखने के लिए, मनुष्य तो है क्या, आदमी तो है, पर आदमी का साया है क्या, इंसानियत की रोशनी जाने कहाँ गुम हो गई। साया है, आदमी तो है पर आदमी का साया है। साया ने छाया है, आकार है, आकृति है, लेकिन वास्तविक आदमी खोजने पर भी मुश्किल से मिलेंगे। कितने? भर भर के, अनकाउंटिंग संख्या में नहीं, संख्यात। इसलिए अब जब संख्यात ही है तो अपनी क्या औकात, अपनी औकात, अपनी क्या औकात, आपकी तो औकात भगवान बनने की है। क्या? आपकी औकात तो भगवान बनने की है। होनहार भगवान आत्मा अगर समंतभद्र आचार्य भगवंत के रत्न करंडक श्रावकाचार को पूरे मनोभाव से सुने, हृदयंगम करे, तो एक एक व्रत में, जैसे अहिंसाणु व्रत का वर्णन हो चुका है, घर गृहस्थी में कैसे आप अहिंसा का पालन करें, कम से कम स्थूल हिंसा का त्याग करें,
कैसे घर गृहस्थी में रह करके आप सत्य अनुव्रत का पालन करें, कम से कम स्थूल झूठ बोलने का त्याग करें। जो सहज में ही झूठ बोलते हैं, ऐसे समंत्रभद्र जी ने श्रावकों को कहा है, क्या कहा है? श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान श्रावकों सुनो, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करने का मतलब उन्होंने जो की दी है, की यानी चाबी दी है, अर्थात उन्होंने जो देशना दी है उस पर भी सुनो। पुण्य और पाप की तराजू के दो पलड़े हैं, है ना, एक पलड़ा पुण्य का है और एक पलड़ा पाप का। कभी पुण्य समझ में आएगा तो कभी पाप का उदय आएगा। धूप और छाँव की तरह ये दोनों चलते रहेंगे, लेकिन इनके चलने के साथ साथ तराजू में वो जो कांटा होता है ना, वो कांटा धर्म ध्यान का कांटा डगमगाए ना। आज जैसे कहते हैं रोज लोग तो जब खरीदते हैं तो भी क्या मारते हैं? दाढ़ी मारते हैं, है ना, कांटे को डंडी मारना करते हैं। और बेचते हैं तब तो हाजसी ने बताया था, इन लोगों ने घर में एक तकिया कलाम बना रखा है, छोटी बहू बड़ी बहू। मतलब आशीष ने बाद में बताया था, आर्जव धर्म के दिन छोटी बहू यानी कि तराजू और बाँट। कैसे? कोई खरीदने आया है तो बड़ी बहू, और कोई बेचने आया है तो छोटी बहू। अने ज़्यादा आ जाए और कम जाए तो व्यक्ति सोचते कि इनके यहाँ इन अच्छा निकाल रखा है, छोटी बहू को एक काम छोटी बहू को देना, दूसरा काम बड़ी बहू को देना। जब किसी ने पूछा मतलब क्या है तो आशीष ने उत्तर दिया, छोटी बहू और बड़ी बहू कुछ नहीं, कोई देने आया है तो उसके अनुसार बाँट तराजू आ जाए, और कोई खरीदने आया है तो उसके अनुसार बाँट और तराजू आ जाए। ऐसी तो दुनिया है, लेकिन ऐसी दुनिया में भी जो सत्यानुव्रत का पालन करते हैं वो कहते हैं जो भी हो, प्राण जाए पर प्रण ना जाए, कोई भी हो, लेकिन अगर सत्य, जो सत्य तो सत्य है, इसलिए हम सत्य की शरण लेना है। इसलिए हमें झूठ की ना झूठ का पक्ष लेना है और ना ही झूठ का समर्थन करना है। एक छोटा सा झूठ बोलने में तो आयु कर्म का बंद हो जाए तो नीचे चला जाए। इसलिए स्वामी समंत्रभद्र जी यहाँ पर, कल आपने सत्यानुव्रत का लक्षण सुना था। क्या सुना था? वह स्थूल मलिकम न बदती, स्थूल झूठ तो बोलता ही नहीं है, और क्या नहीं कराता है? ना परान वादयति, स्थूल मलिकम न बदती, न परान वादयति, दूसरों से भी बुलवाता नहीं है। लेकिन सत्यमपि विपदे, ऐसा सत्य भी नहीं बोलता है कि विपत्ति आ जाए पूरे समाज पर अथवा परिवार पर। यत्तद् वदन्ति संतः, यह किसने कहा है? संतः, संतों ने कहा है। क्या? स्थूल मृत्सावाद वैरमणम, स्थूल झूठ से परहेज रखना अर्थात विरक्त होना सत्यानुव्रत है। तो दोष भी लगते हैं इसमें? हाँ लगते हैं। कैसे दोष लग सकते हैं आपके सत्यानुव्रत में? तो देखें 56वें नंबर का श्लोक, परिवाद रहो व्याख्या, परिवाद रहो व्याख्या,
पैशून्यम कूटलेख करणम च, पैशून्यम कूटलेख करणम च, न्यासापहारितापि च, न्यासापहारितापि च, व्यतिक्रमः पंचसत्यस्य, परिवाद रहो व्याख्या, पैशून्यम के कूटलेख करणम छ, न्यास अपहारितापि छ, व्यतिक्रमः पंच सत्यस्य। परिवाद यानी मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश। क्या? झूठा उपदेश, सच को झूठ और झूठ को सच, ऐसा उपदेश देना। और रहो व्याख्या, रहो व्याख्यान अर्थात गोपनीय तथ्यों को प्रकट कर देना, रहस्य को, किसी के गोपनीयता को प्रकट कर देना। और पैशून्यम, पैशून्य अर्थात चुगली करना। कूटलेख करणम, कूटलेख यानी खोटे लेख, झूठे जाली दस्तावेज बनाना या प्रामाणिक दस्तावेजों में हेर फेर कर देना। ये गृहस्थों का कहा जा रहा है, साधु तो इसको कर ही नहीं सकता। क्या? साधु तो अनुमोदना भी नहीं कर सकता है। कृत कारित की तो बात बहुत दूर, मन वचन काय से वह इनमें सम्मिलित भी नहीं होता है और कृत कारित अनुमोदना भी नहीं करता है। परंतु आज ये सब कुछ देखा जा रहा है संसार में। आज इसने एक दोहा लिखा है, न्यायालय में न्याय ना, न्याय शास्त्र में न्याय। आज न्यायालय में न्याय नहीं है, न्याय शास्त्र में न्याय लिखा पड़ा है। पड़ा है कहाँ पड़ा? आज जी कहते अलमारी में, मंदिरों की अलमारियों में या घर की अलमारियों में पड़ा है। और क्या है? हाँ, न्यासापहारिता अर्थात धरोहर को हड़प करने के वचन कहना, अर्थात धरोहर को अपहरण करने, जैसे एक छीन लेंगे, फिर अगर समय पर ऐसा नहीं हुआ तो पूरी दुकान तुम्हारी नीलाम कर देंगे। इस प्रकार का सत्यानुव्रत का पालन करने वाला तो नहीं कर सकता। सत्य महाव्रत का पालन करने वाला तो और परिष्कृत होता है, परिमार्जित होता है, सुसंस्कारित होता, अगर सही मायने में महाव्रत पल रहे हैं तो यह है झूठा उपदेश, मिथ्योपदेश चलता ही रहता है। उपदेश का मतलब धर्म सभा लगा करके नहीं, कुछ भी अपशब्द बोलना, अरे तुमसे कैसी उम्मीद थी, तुम तो ऐसे वैसे, दुनिया भर के अनुचित शब्दों के प्रयोग करना, ये मिथ्या उपदेश है। और गोपनीय तत्व, रहस्य में जो कहा गया है, अकेले में जो बात कही गई है, वो बाहर आकर के सब जगह फैला देना। अब पक्ष और विपक्ष, पक्ष में बात कही गई तो बात विपक्ष तक चली गई। ऐसे ही तो इतिहास के पन्नों में क्या हुआ है, युद्ध हुए हैं और युद्ध में अपने अपने राज्य की रणनीति बनाई जाती। उस रणनीति, युद्ध नीति में अगर कोई भी ऐसा घोटाला करने वाला हुआ तो उसने क्या कर दिया, विपक्ष को बता दिया। इसलिए जीत होते होते हार हुई। और तीसरा क्या है? कूटलेख करणम, पैशून्यम, चुगली कर देना, ये तो है ही, गोपनीय तत्व को प्रकट कर देना। तीसरा चुगली कर देना। चौथा जाली दस्तावेज बनवा देना।
पैसों से तो कोर्ट भी खरीदे जा सकते हैं, न्यायालय भी खरीदे जा सकता। अब जिसके पास पैसा नहीं उसको सत्य की कैसे उपलब्धि हो, बताओ ना। कितने 1/3 लोग गरीब होते हैं दुनिया में, और आज छोटी छोटी बातें केस कोर्ट में चली जाती हैं। गरीब क्या करेगा? गरीब के पास तो इतना पैसा नहीं, उसे हार माननी पड़ती है, और उसके गले में हार नहीं बल्कि जीवन की हार उसको मिलती है। लेकिन जो पैसे वाले हैं वो अगर सही भी नहीं है तो भी वो कोर्ट में जीत जाते हैं। जब हम 93 में दुर्ग चातुर्मास करने आए तो रास्ते में विहार करते हुए देखा एक पोस्टर लगा था, आज न्यायालय में न्याय नहीं मिलता है, चीखने पर भी चिल्लाने पर भी नहीं मिलता है, क्योंकि आज न्याय बिकने लगा है। ये पोस्टर जो किसी पिक्चर का था, लेकिन उसको पता नहीं कैसी नजर गई, प्रवेश था दुर्ग में और एक कहीं पोस्टर लगा था, नजर चली गई, लगा अच्छा तो पूरा पढ़ लिया। ये बात हकीकत में देखी जा रही है। पैसों के दम पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता, लोग भी खरीदे जा सकते हैं, सत्य को झूठ किया जा सकता है, जज वकील सब बिक सकते हैं। लेकिन अगर जज और वकील अगर कुछ तो उनके अंदर अगर इंसानियत होती है, ईमानदारी होती है, तो वो बिकते नहीं हैं, वो सही सही न्याय भी देते। ये सब पुण्य और पाप पर ही है। आज गलत व्यक्ति के पास धन है, ये भी क्या है, उसके पुण्य है। और आज न्याय नीति ये सब बिकने लगी है, और वो झूठ को सच कह रहा है और सच को झूठ कह रहा है, और ईमानदार व्यक्ति आज कहाँ है, को जेल में सजा पा रहा है। हमने एक बहुत छोटी सी वास्तविक सत्य घटना सुनी थी कि एक सज्जन व्यक्ति जो अपनी पत्नी के साथ वह रिक्शे से स्टेशन से अपने घर के लिए उसने रिक्शा किया, और थोड़ी दूर जाकर के उस रिक्शे वाले ने कहा, आप मेरी पत्नी को कहाँ ले जा रहे हो? तो उसने कहा, आप कैसी बात करते हो? क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति इतना बड़ा आदमी नहीं था, रिक्शा वाला शायद इतना बड़ा आदमी था कि उसने पैसे भर दिए और वह उसकी पत्नी को ले गया, और वो सज्जन व्यक्ति को जेल में डलवा दिया। अब बताओ, ऐसा भी हो सकता, हो रहा है? किम आश्चर्यम, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। युग कहीं सच्चाई का तो दिखाई ही नहीं देता है। जहाँ कहीं भी देखो तो इस सच को अगर आप जीना चाहते हो तो श्रावक सत्यानुव्रत का पालन करे, और अगर जहाँ बोलने की हिम्मत है तो बोले, और नहीं बोलने की हिम्मत है तो कम से कम वह झूठ की अनुमोदना ना करे और सच को एक सच आने तक इंतजार करे, आज नहीं तो कल। न्यायालय में कई पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर जाती हैं, न्याय ही नहीं मिलते। आज जिसका न्याय मिलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर चुकी, तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति वह तो सही था, लेकिन अब है ही नहीं, जिसको सत्य सुनना था वो है ही नहीं। इसलिए ये धर्म है, क्या धर्म है? सत्य का पालन करना, और सत्य वहीं पल सकता है जहाँ अहिंसा होगी।
अहिंसा कहाँ हो सकती है? जहाँ भेद विज्ञान होगा, बत्थु साहबो धम्मों के लिए लोगों की पहल होगी, सिर्फ शब्द प्रत्यय में नहीं, अर्थ और भाव प्रत्यय में। इसलिए श्रावकाचार का स्वाध्याय आचार्य जी का कहना है एक बार नहीं, बार बार होना चाहिए। और हम लोगों के लिए कहा मूलाचार का स्वाध्याय आप लोगों को एक बार नहीं, बार बार करना चाहिए। श्रावकों का मूल आचार पंच अणुव्रत हैं, तो साधुओं का मूल आचार 5 महाव्रत। और 5 महाव्रत में भी अहिंसा, और अहिंसा के लिए शेष सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महाव्रत वाणी का काम करता है, रक्षक है अहिंसा का। ऐसे अद्भुत आचार्य भगवंत ने इन चीज़ों से हमें कभी झूठे लेख नहीं लिखना, लिखवाना भी नहीं। हो जो हो, हम तो सत्य के लिए प्रकट हो जाए। हाँ, हमसे हुआ है, क्या हमसे हुआ है, हमसे ऐसा हो गया, हम क्या करें। हाँ, लेकिन ऐसा भी सत्य ना बोला जाए तो धर्म पर आपत्ति कर ला दे। पर ऐसा भी नहीं झूठ छुपाया जाए कि धर्म जिन शासन ही उलट पलट खा जाए, ये ऐसा होता है। हम लोग को आचार्य जी बहुत बार बार कहा करते थे, व्रत छोटे से पालो, ले छोटे छोटे व्रत का पालन करो। वैसे व्रत ना छोटे होते ना बड़े होते, व्रत तो व्रत होते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि दुनिया सोचे कि अरे जैनियों के व्रत ऐसे भी पल सकते हैं। किसी का भरोसा नहीं टूटना चाहिए, किसी का विश्वास खंडित नहीं होना चाहिए। व्रत को व्रत की दृष्टि से ही पालना चाहिए। ऐसे पालने में व्रती को झूलना चाहिए। किसी की ख्याति पूजा लाभ पर झूरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं झूर रहा है, फिर भी अगर कोई गलत करता है तो कर्म का उदय है, साधना की कमी है। श्रावक हो चाहे हम लोग कोई भी हों, इस प्रकार से हम लोगों को कदम कदम पर इस प्रकार के व्रतों को सुरक्षित करने के लिए, सुरक्षित पालने के लिए और सुरक्षित रखने के लिए आचार्यों ने 5 अतिचार, इनको नहीं दे, इनको देखते रहो ये हो तो नहीं रहा है, और 5 भावनाएं, इसकी माला भी हम लोगों को आचार्य जी ने दी थी। इसलिए आप लोगों को भी अपने अहिंसाणुव्रत और सत्याणुव्रत को सुरक्षित रखने के लिए अभ्यास रूप में आज रखो। प्रतिमा जिन्होंने ले ली है वो पालन ही करो, और जिन्होंने प्रतिभा नहीं ली है वो जैन होने के नाते, समझदार होने के नाते इनका पालन करे। इसी भावना के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राज्यों की।